अगर आप नए हैं तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। एक सर्द दिन, एक गरम याद, बर्फ की चाय, एक कहानी जो दिल को छू जाए। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन पहाड़ी गांव में हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। हवा में ठंडक थी और हर चीज पर चांदी सी चमक। रात भर से बर्फ गिर रही थी। छतों पर नर्म रुई जैसी बर्फ की परतें जम चुकी थीं। पेड़ों की शाखाएं सफेद चादर ओढ़े खड़ी थीं और गलियां पूरी तरह शांत थीं। बस कभी कभार दूर से बच्चों की हंसी की आवाज सुनाई देती थी। गांव के कोने में लकड़ी के छोटे से घर की खिड़की के पीछे बैठी थी रमशा, 10 साल की एक होशियार और सपने देखने वाली बच्ची। उसके हाथ में एक छोटा कप था जिसमें आधी चाय और आधा दूध था। कप से भाप उठ रही थी, लेकिन रमशा की आंखें बाहर की दुनिया में खोई हुई थीं। अम्मी, रमशा ने धीरे से पुकारा, जैसे कोई राज बताने वाली हो। अम्मी रसोई में रोटी बेल रही थीं। हाँ बेटा, रमशा ने खिड़की से नजरें हटाए बिना कहा। अम्मी, अगर हम बर्फ की चाय बनाएं तो कैसा हो? अम्मी ने हंसते हुए पूछा। बर्फ की चाय? ये कौन सी नई चीज है? रमशा पलटी और बोली, अम्मी, बाहर जो बर्फ गिरी है ना, कितनी प्यारी है, कितनी साफ, कितनी चमकती हुई। अगर हम उसे चाय में डालें तो शायद वो चाय जादू जैसी हो जाए। अम्मी ने पलकें झपकाईं, फिर मुस्कुरा दीं। चलो, आज तुम्हारे साथ थोड़ा सा जादू कर ही लेते हैं। उन्होंने चूल्हे पर दूध चढ़ाया। धीमी आंच पर 2 इलायची, 1 चम्मच चाय की पत्ती और 2 चम्मच चीनी डाली। कमरे में एक मीठी सी खुशबू भर गई, वही खुशबू जो ठंडी सुबहों में सबसे ज्यादा भाती है। अम्मी, क्या हम चाय में दालचीनी भी डाल सकते हैं? रमशा ने पूछा। अम्मी ने हंसकर सिर हिलाया और एक छोटा टुकड़ा डाल दिया। लो, अब बन गई खास रमशा की बर्फ चाय। रमशा ने अपनी छोटी सी डायरी खोली और लिखना शुरू कर दिया। बर्फ की चाय की रेसिपी: 1 कप दूध, 1 चम्मच चाय, 2 चम्मच चीनी, 2 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और बर्फ की 1 खास चम्मच। चाय तैयार हो गई, लेकिन अब सबसे खास हिस्सा बाकी था, बर्फ इकट्ठा करना। रमशा और अम्मी ने गर्म जैकेटें पहनी, दस्ताने और टोपी लगाईं और बाहर निकल आईं। उनका आंगन बर्फ से ढका हुआ था। सूरज की किरणें बर्फ पर ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी ने हीरों से जमीन को सजा दिया हो। रमशा ने ध्यान से देखा कि बर्फ सबसे साफ कहाँ है। फिर वो आंगन के एक कोने में गई और दस्ताने उतारकर बर्फ को हाथ में उठा लिया। बर्फ ठंडी थी, लेकिन नर्म, बिल्कुल बादलों जैसी। अम्मी, क्या बर्फ भी कभी पिघलने से पहले सपने देखती होगी? रमशा ने धीरे से पूछा। अम्मी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, शायद वो ये सपना देखती हो कि वो पानी बनकर किसी की चाय में घुल जाए और किसी के दिल को खुश कर दे। चाय कपों में डाली गई, फिर उसमें चम्मच से बर्फ मिलाई गई। एक पल में चाय की गर्म भाप और बर्फ की ठंडी सांस आपस में मिल गईं, जैसे धूप और छांव एक साथ बैठ गई हों। रमशा ने चाय की पहली चुस्की ली। अम्मी, ये चाय कुछ अलग ही है। उसकी आंखें चमक उठीं। कैसी लगी? अम्मी ने पूछा। ये ठंडी भी है लेकिन गर्म भी लगती है, मीठी है मगर हल्की, जैसे जैसे कोई खुशी एक कप में बंद हो गई हो। अम्मी ने कहा, क्योंकि ये चाय हमने प्यार से बनाई है और प्यार से बनी चाय हमेशा खास होती है। उसके बाद रमशा ने हर दिन एक नया तजुर्बा लेना शुरू कर दिया। कभी वो चाय में एक नई पत्ती डालती, कभी बर्फ के साथ कोई छोटा सा फूल। अम्मी ने उसे एक छोटी सी नोटबुक दे दी, जिसमें रमशा अपनी जादुई चाय की रेसिपी लिखने लगी। हर रेसिपी के नीचे वो एक छोटा वाक्य लिखती, प्यार मिला दो, चाय खुद ब खुद मीठी हो जाएगी। अगर चाय में कहानी हो तो हर घूंट मजेदार होता है। सर्दी में गर्मी बांटना सबसे बड़ी खुशी है। एक दिन जब गांव की एक बूढ़ी आंटी बीमार थीं, रमशा ने उनके लिए चुपचाप चाय बनाई, वही बर्फ की चाय। अम्मी के साथ वो उनके घर गई और चाय का प्याला उनके हाथ में दिया। आंटी ने एक घूंट लिया, मुस्कुराई और बोली, बेटा, ये चाय नहीं है, ये तो मोहब्बत है। उस दिन रमशा ने पहली बार महसूस किया कि छोटे छोटे काम भी दुनिया बदल सकते हैं।
बस दिल से किए जाएं। बर्फ की चाय, एक कहानी जो दिल को गर्म कर दे। बर्फ की चाय सिर्फ एक ख्याल थी, लेकिन उसने रमशा को सिखाया कि कैसे सोचना है, कैसे प्यार बांटना है, और ये समझना सिखाया कि जिंदगी की सबसे खास चीजें अक्सर बहुत छोटी होती हैं, जैसे बर्फ का टुकड़ा, एक कप चाय और मां की मुस्कान।